हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या कॉलेज मैटर करता है एमबीबीएस में, कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है या मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, मैंने नए गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, मैंने एक नए प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस अगर मैं करता हूँ तो, या फिर अगर मैं एम्स से एमबीबीएस करता हूँ तो क्या इन डिफरेंट कॉलेजेस में होने का फ़र्क पड़ता है प्रैक्टिकली हमारी ट्रेनिंग में एमबीबीएस की, और क्या इससे लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स जो आगे होते हैं, जैसे आगे आप पीजी कहाँ से करते हो या आगे आप कितने सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हो, क्या इन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है। तो देखो प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आपने किस कॉलेज से कहाँ से एमबीबीएस किया है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है आपके एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। और इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कहाँ किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, इसका कॉलेज का आपके किन चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता है, और आगे आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो, वो उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखो डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है। देखिए, अगर आप इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस की बात करते हैं, टॉप 20 कॉलेजेस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस के पास पैसा, रिसोर्सेज, इनके पास टीचर्स और पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू उन कॉलेजेस के जिनकी रैंकिंग पीछे है। अगर कॉलेज की रैंकिंग दी जा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण होगा कि कॉलेज की रैंकिंग अगर टॉप पे आ रही है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास एडवांटेज है। और हमारे देश के कुछ बहुत एपेक्स इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज़ हो गए, हमारे एम्स हो गए, इन पे गवर्नमेंट का फोकस स्पेशली रहता है और यहाँ पे फंडिंग हरदम बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो आप एक्सपीरियंस मिलता है एमबीबीएस करने का, या आप कोई सी भी डिग्री करते हो उसका एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, वो इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज से डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। प्लस जब आप किसी अच्छे कॉलेज में होते हो तो जो आप खुद पढ़ने में बहुत अच्छे थे तब तो आप यहाँ तक पहुँचे। तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पर जो आपके दोस्त होंगे वो भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो यहाँ पे टीचर्स होंगे वो भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो एक साथ जब किसी जगह पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग मिलते हैं तो डेफिनेट बात है कि वहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बहुत बेटर होता है। बट अब देखिए, हर किसी को तो टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता। हमको कहीं न कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कई बार हमारा जो रैंक होती है पीछे होती है, हमको पीछे के कॉलेजेस मिलते हैं और हमारे पास ऑप्शन उस समय केवल वही होता है। तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ़ रोक दो कि नहीं, मेरा कॉलेज अगर पीछे मिल गया है तो मैं तो फिर से ड्रॉप लूँगा और द बेस्ट कॉलेज जब मैं पहुँच पाऊँगा तभी मैं आगे अपने एमबीबीएस की पढ़ाई करूँगा। ये चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई बार हमें गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता, हमें प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ता है। तो ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी जिसको हमें फेस करना पड़ेगा कि हर बच्चे को टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता। कुछ लोगों को पीछे वाले कॉलेजेस से भी करना पड़ेगा और कुछ लोगों को प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस करना पड़ेगा। सो कंसीडरिंग दैट, क्या डिफरेंस आ जाता है एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करने में और एक आपके पीछे वाले गवर्नमेंट कॉलेज में करने से। जैसे मान लीजिए कि अभी कई जगह पर नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं, वहाँ पर ना तो फैकल्टी ढंग से प्रॉपर है, ना वहाँ पर रिसोर्सेज प्रॉपर हैं, और वहाँ पर अभी डेवलपमेंट बस चल ही रहा है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी कॉलेज को आप शुरू करते हो उस कॉलेज को प्रॉपर मोमेंटम पकड़ने में 5 से 7 साल का टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे अभी चीज़ें जब डेवलप होंगी तो वो कॉलेज धीरे-धीरे करके उसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। एम्स दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो एम्स दिल्ली आज से कम 70 साल पुराना कॉलेज है। तो 70 साल लग गए हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। सो एवरी कॉलेज विल टेक सम टाइम। लाइक एम्स ऋषिकेश अभी नया खुला था, लेकिन एम्स ऋषिकेश की अब आप रैंकिंग देख सकते हैं कि टॉप 20 के अंदर वो आ गया है। एम्स भोपाल भी काफ़ी ग्रो कर गया है। तो इस तरह से कोई भी कॉलेज जब नया खुलता है तो उसकी रैंकिंग स्टार्टिंग में एकदम से अच्छी नहीं होती, धीरे-धीरे करके लेकिन वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। तो देखिए, डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ पर आते हैं, पहले हम बात करते हैं। चाहे आप किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, चाहे आप किसी नए खुले गवर्नमेंट कॉलेज में हो, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो होता है बच्चों का। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने ही अच्छे आपको टॉप ब्रेन और इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे। तो एक ये डिफरेंस आपको सबसे ज़्यादा फील होगा, टॉप कॉलेजेस में आपको बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी रैंकिंग पीछे जाती जाएगी और जैसे जैसे आपके कॉलेजेस जो नए कॉलेजेस में आप आते जाओगे, वहाँ पर बच्चे आपको उतने इंटेलिजेंट नहीं मिलेंगे जितने टॉप कॉलेजेस में हैं। और प्राइवेट कॉलेज में आपको थोड़ा सा और कम रैंक वाले बच्चे मिलेंगे, क्योंकि सीधी बात है, जो पैसा देकर के आ रहा है उसकी रैंक पीछे थी तब वो इतना पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में हमको एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको कंपटीशन कम मिलता है, इसलिए आपको मेहनत कम करनी पड़ती है टू सक्सीड इन एमबीबीएस। सेकेंड चीज़, पेशेंट फ्लो का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छे कॉलेजेस जो हैं, जो बड़ी सिटीज़ में हैं, जहाँ पर वहाँ पर पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, और जो नए कॉलेज प्राइवेट में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट फ्लो नहीं होता, या फिर पेशेंट फ्लो बहुत कम होता है। जैसे मुझे मेरे टाइम की बात ध्यान है कि अगर हमें कोई केस देखना होता था, कोई स्पेसिफिक केस देखना होता था, तो हो सकता है कि वो पेशेंट ही हमारे पास अवेलेबल ना हो हमारे हॉस्पिटल में
उस टाइम पर। जबकि हो सकता था कि जीएमसी में वही पेशेंट जो हैं बहुत सारे हज़ारों के नंबर में या कम से कम 100-200 पेशेंट आपको ऐसे ही देखने मिल जाएँ। तो ये एक डिफ़रेंस तो आता है कि कई बार आपको अगर इंस्टेंटेनियसली कोई चीज़ देखनी है तो शायद वो प्राइवेट कॉलेज में आपको तुरंत ना अवेलेबल मिल पाए उस टाइप का पेशेंट, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में वैसे वहाँ पे दर्जनों पेशेंट आपको देखने मिल जाएँ। तो पेशेंट फ्लो का एक डिफ़रेंस तो होता है, लेकिन ये डिफ़रेंस इतना बड़ा नहीं है क्योंकि जब हम एमबीबीएस कर रहे होते हैं, उस समय हमारा दिमाग क्लिनिकल चीज़ों से ज़्यादा थ्योरी की तरफ लगा हुआ होता है। फिर देखो, रेपुटेशन एंड टीचर, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ईजी आपको होगा दुनिया को ये बता पाना कि आप किस जगह से एमबीबीएस पास आउट हो, क्योंकि आपका जो कॉलेज होता है उसकी रेपुटेशन से आपकी इज्जत जुड़ जाती है, आपकी रेपुटेशन जुड़ जाती है। तो आप जब कहते हो उस इंस्टीट्यूट का नाम लेते हो तो लोग आपको एज्यूम कर लेते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट होगे। तो एक रेपुटेशन और तो डेफिनेटली कॉलेज की मायने रखती है। कई बार लोग जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, उनको लगता है कि प्राइवेट कॉलेज का वो नाम लेंगे तो लोग सोचेंगे कि वो उतने अच्छे डॉक्टर नहीं है। वेल, रियलिटी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉलेज की रेपुटेशन से आप अपना नाम एसोसिएट कर लेते हो। टीचर्स जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में यूजुअली थोड़े से ज़्यादा अच्छे टीचर्स आपको मिल पाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर्स बहुत जल्दी छोड़ते हैं, फिर नया टीचर ज्वाइन करता है, तो कई बार अच्छे टीचर्स हमको नहीं मिल पाते। ऑल्दो प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं, बहुत लंबे कई टीचर्स ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से उस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी जगह से पास आउट होकर के आए हैं, लेकिन उन्होंने वॉलंटरली चूज़ किया कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज में काम करना है। तो कई बार प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, पर यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टीचर होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। एंड सो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में आपको डिफरेंस आता है। ऊपर से फिर प्राइवेट में क्या होता है कि आपकी फीस भी आपको ज़्यादा लग रही है, गवर्नमेंट में यूजुअली फीस बहुत कम होती है हर चीज़ की ही। और गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो यूजुअली थोड़ा पढ़ाई के लिए ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आगे स्टार्टिंग से पहले से पीजी का लग रहा होता है या उनको यूएसएमएल करने का लग रहा होता है। तो आपको ना वहाँ पर लोगों से जो नॉलेज मिलना होता है वो गवर्नमेंट से के में जो आपका नेटवर्क होता है वो अलग टाइप का बनता है, प्राइवेट में आपका नेटवर्क अलग टाइप का बनता है। और यूजुअली क्या होता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पर जो होंगे आपके साथ वाले वो हो सकता है मिडिल क्लास के ना हो, तो उनकी मेंटेलिटी उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग टाइप की होती है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में यूजुअली सारे लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी बात ना आप इजीली उनसे थोड़ा कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपकी बात को थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कई बार क्या होता है कि पार्टीज़ वगैरह में आपके पास इतने पैसे नहीं होते, आप नहीं खर्च करना चाहते, जबकि प्राइवेट कॉलेज वालों के पास कोई कमी नहीं होती। तो कई बार क्या होता है कि डिफरेंसेस आपके आते हैं बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू फर्दर इन योर लाइफ। क्योंकि ना तो आपको कोई एम्पायर मिलने वाला है बहुत बड़ा अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, और आने वाला फ्यूचर भी ऐसा नहीं है कि पीजी की सीट आपके घर वाले दिलवा देंगे, तो आपको उसके लिए अपनी खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कई बार थिंकिंग आपकी मैच नहीं करती है। सो दीज आर द थिंग्स जो डिफरेंसेस आते हैं। नाउ वॉट यू कैन डू टू ओवरकम दीज थिंग्स, जो हमारे मेन मुद्दे की बात, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। पहली चीज़, आप कहीं से भी एमबीबीएस कर रहे हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आज के टाइम पे सारा एजुकेशन ऑनलाइन हो गया है, और मोस्ट ऑफ द लोग जिनको आगे पीजी की तैयारी करनी है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वो ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं। तो इस जगह पर जाकर के वो चीज़ बराबर हो जाती है कि हम सब लोगों को सेम मटेरियल सेम टीचर्स से पढ़ के ही हमारे पीजी का एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो हमको देना है। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि कहीं से भी आप पास आउट हो, किसी भी कॉलेज में आप हो, चाहे आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में भी, किसी में भी हो, अल्टीमेटली हम लोग सेम बुक्स सेम मटेरियल ही पढ़ रहे हैं, सेम टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारा एग्जाम होगा वहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज से एमबीबीएस पास आउट हो। तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पर बराबर हो सकती है अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो तो। द थिंग इज दैट आपको पर्सनली अपने आप पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका कॉलेज जितना पीछे का है आपको उतना ही ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी। सो दैट इज़ द वन थिंग दैट यू विल हैव टू डू, और ये आप ही कर सकते हो। आपके हिस्से की पढ़ाई कोई नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितने ही अच्छे घर को बिलोंग क्यों ना करते हो, पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी डिग्री पूरी करनी है तो। ठीक है। फिर एक चीज़ आप जो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में आपको उस तरह का फ्रेंड सर्कल नहीं मिल पा रहा, तो डेफिनेटली एक चीज़ आप कर सकते हो कि आपके शहर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, या फिर आज तो दुनिया पूरी कनेक्टेड है, आप फेसबुक के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप दूसरे कॉलेज के बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो। आजकल कनेक्ट करना बहुत ईजी है, बहुत कम लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आप आज के टाइम पे आप कनेक्ट करना चाहो तो आप किसी भी इंसान से कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो
आप लोगों से, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से नेटवर्किंग अपनी पहले से बना के रखिए। वो लोग जो उस तरह के, जिस तरह की सोच आप रखते हो, अगर आपको है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के ही लोगों से दोस्ती करनी है, तो वो बहुत ईजी है। बहुत सारे आपके CMEs होते हैं, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन उसको कहा जाता है। आपके सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उनमें आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ये लोग मिल जाएंगे, इनसे आप लोगों से बात करेंगे, डेफिनेटली आपकी नेटवर्किंग बहुत ईजिली धीरे धीरे करके आपकी जो फ्रेंड सर्किल होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज वालों लोगों से हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, और उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे आप सलाह ले सकते हो। इवन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपके ही कॉलेज के बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपने खुद के टाइम पे वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और ये अपने अपने टाइम पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकाल रखे हैं। हो सकता है कई लोग, मेरे कॉलेज में 7 डॉक्टर्स ऐसे थे जो जिनका MBBS और PG एम्स दिल्ली से था। तो आपके कॉलेज में भी डेफिनेटली आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, और उनसे अगर आप बात करोगे तो आप बहुत ईजिली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो और आपको नॉलेज गेन करना है, तो आपको अपने दोस्तों से ज़्यादा टीचर्स से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स आपको ज़्यादा सिखा पाएंगे इन कंपैरिजन टू आपके साथ वालों के। तो ये एक चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। और साथ में अगर आपके बैच में कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो बहुत सीरियस होंगे अपने फ्यूचर को लेकर के, जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, अगर आप उनके साथ रहते हो तो आपको कभी एक कमी महसूस नहीं होगी कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो। बट यू हैव टू चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। आप ऐसा नहीं कर सकते आप रैंडमली किसी भी इंसान से दोस्ती करो, जैसा एम्स में होता है, और हर इंसान से ही आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिले। सो यू हैव टू चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली कि किस इंसान से आपको प्रॉपर वाकई चीज़ें सीखने मिल रही हैं। एंड यू हैव टू, और अगला काम जो आपको करना है, अगर आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन आपका हो रहा है जिससे आप खुश नहीं हो, और आपको चाहते हो कि आप फ्यूचर में आप कॉलेज चेंज करो, आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको अपना फोकस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हो तो यहाँ पे भटकना और गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान है। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो बट चूंकि आपका पर्सनल गोल ये है कि आपको अच्छी जगह पे पहुंचना है, तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फोकस अपना बना के रखना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से ऐसी आदतें मत डालिए जो बाद में जाके आपको छुड़ाने में मुश्किल हो, या बाद में जाके आपको लगे कि आपकी लाइफ के 3-4 साल बर्बाद हो गए। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड राइट नाउ प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो अब MBBS की डिग्री केवल किस कॉलेज से आप पास आउट हो ये केवल नाम का ही रह गया है। प्रैक्टिकल अगर आप एस्पेक्ट की बात करते हो, तो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी भी जगह से आपने PG का एग्जाम ढंग से निकाल लिया, या आगे DM का एग्जाम अच्छे से निकाल लिया, और आपने आगे चल करके ढंग की ट्रेनिंग प्रॉपर ली हुई है ढंग की जगह से, तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से MBBS पास आउट हो। प्रैक्टिकली इट विल नॉट अफेक्ट यू इन योर लाइफ। हाँ, बट जितना अच्छी जगह से आप स्टार्टिंग से ट्रेनिंग लेके चलते हो, जितना अच्छा आपका बेस होगा, उतना वो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। अगर आप किसी अच्छी जगह से MBBS नहीं कर पा रहे हो, तो कीप वर्किंग हार्ड, धीरे धीरे करके इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें सब बराबर हो जाएंगी। एंड इफ़ यू keep working hard, you will be a very very successful doctor if you stick to the basics and keep your focus on your studies, या जो भी आपकी लाइफ का गोल है। सो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। मैं लगभग हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू टू। एंड आई एम ट्राइंग टू कम डू लाइव सेशंस हर 2-3 दिन में। तो इवनिंग 5 से 7 के बीच में मैं लाइव आऊँगा। एंड मैं आने के पहले डेफिनेटली एक बार पहले से मैसेज डाल दूँगा। थैंक यू।